पृथ्वी की गतियाँ ये टॉपिक है। मैं आपको पृथ्वी की गतियाँ जो सेकंड ग्रेड और रीट लेवल सेकंड एसएसटी में आता है, महेश कुमार बर्णवाल भूगोल पुस्तक, इसमें से पढ़ेंगे। अथॉरिटी बुक है। एक और नोट्स मैंने कहाँ से बनाए, सारे नोट्स बनाए हैं। ये आरबीएससी की बुक है, 11 क्लास की, तीसरा अध्याय पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, स्थिति, समय, लागत है। यहाँ ये सारणी मैंने पूरी उतार दी है, आपको पूरा का पूरा मिलेगा नोट्स में। नोट्स सारे मैंने बना दिए हैं और आपको अभी दिखाऊंगी मैं। महेश कुमार बर्णवाल से देखो, घूर्णन, दैनिक गति, ये सभी पृथ्वी की गतियों के टॉपिक है। दिन रात का छोटा बड़ा होना, पृथ्वी में दिन रात की जो स्थिति, ऋतु परिवर्तन, परिक्रमण और वार्षिक गति, घूर्णन, दैनिक गति। यहाँ आप देखोगे तो ज्वार भाटा, ये भी पृथ्वी की गतियों के अंदर ही टॉपिक आता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यहाँ ये सब जितने भी पॉइंट है ना, ये फैक्ट मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं। ये सारे फैक्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है, कौन से विद्वान ने दिए थे। ये जो करक संक्रांति, मकर संक्रांति, इन सबको मैंने यहाँ मैप से बताया हुआ है। मैप से बताऊंगी आपको पूरा का पूरा। ये जो ज्वार आते हैं ना, दीर्घ ज्वार है, ये लघु ज्वार किस तरह से आते हैं, मैप से ही पूरा का पूरा कब आते हैं, किस तरह से आते हैं। ये दीर्घ ज्वार है जो किस तरह से आता है, और ये लघु ज्वार, उन सबको मैप से बताऊंगी मैं। अगर वीडियो बराबर रहा तो ये जो एमसीक्यू है 2022 में रीट में आ चुके थे ना, वो थोड़े से करवाऊंगी सिर्फ इसी टॉपिक से। किससे? पृथ्वी की गतियों से। रीट एसएसटी लेवल रीट और सेकंड ग्रेड जो जिसका एसएसटी सब्जेक्ट है, जीके का पेपर है, चाहे एसएसटी सब्जेक्ट का पेपर है, उसके अंदर ये सिलेबस में टॉपिक आता है कि पृथ्वी की गतियाँ आता है, अक्षांश देशांतर रेखा है, वायुमंडल संगठन संरचना, वायुमंडलीय चरण और पवने, महासागर, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, जल थल वितरण, संसार की प्रमुख वनस्पतियां, वन्य जीव, राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग, विश्व में कृषि के प्रकार और विश्व में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ से पर्सन कम से कम 15-20% आएंगे जो भूगोल से आएंगे, जो विश्व भूगोल से आएंगे। कहाँ के? विश्व भूगोल से आएंगे। तो हमको विश्व भूगोल इसलिए अच्छा करना है कि सेकंड ग्रेड में भी है हमारे ये सभी टॉपिक, और रीट में तो है ही। तो रीट तो मैंने पूरा डीपली नोट्स बनाए हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड में भी आपके काम आएंगे। रीट में ज़्यादा डीपली नहीं आएंगे, ऊपर से प्रश्न आएगा, जो पूरा एग्जाम के प्रश्न भी मैं लास्ट में करवाऊंगी जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, पृथ्वी की गतियाँ। और ऊपर से ही आएंगे, डीपली नहीं आएंगे। डीपली सिर्फ किस में आएगा? सेकंड ग्रेड में आएगा, आरएस में आएगा। आरएस में भी ज़्यादातर कुछ टॉपिक यहाँ से है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। और सिलेबस भी मैंने बता दिया है कि राजस्थान में जो सेकंड रीट एसएसटी लेवल में भूगोल का सिलेबस क्या क्या है वो बताया, और सेकंड ग्रेड का भी यही है लगभग। मैं नहीं चाहती कि आपका भी कोई टॉपिक छूटे या कोई पॉइंट भी छूटे, क्योंकि जिस तरह ये नोट्स है ना, ये आपके काम नहीं आएंगे, मेरे भी काम आएंगे। तो बिल्कुल अथॉरिटी होंगे और इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, बिल्कुल डीपली नोट्स हैं। तो पृथ्वी का स्वरूप, गतियाँ, स्थिति, आंतरिक स्वरूप है। पृथ्वी गोलाकार है। पृथ्वी का स्वरूप अपोलो व अन्य मानव निर्मित उपग्रहों के अध्ययन के बाद यह सिद्ध किया गया। अपोलो गया था ना हमारा उपग्रह, उसके बाद ये सिद्ध भी हुआ है। किंतु ध्रुव पर चपटा होने के कारण इसे चपटा या लद्धवक्ष गोलार्ध के रूप में भी मानते हैं। पाइथागोरस और अरस्तु पृथ्वी को गोल बताया। ये तो मैंने बाद में कुछ पॉइंट ये रह गई थी ना लाइन, यहाँ एडजस्ट किया है। पूरे स्टार्ट से यहाँ देखेंगे किस किसने किया है। आर्यभट्ट ग्रंथ वगैरह किसका है? 280 ईसा पूर्व अरिस्टार्कस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किंतु ग्रीक विद्वानों ने इसे अस्वीकार कर लिया था। कॉपर, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। या मिलेगा महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक में। 280 ईसा पूर्व अरिस्टार्कस ने बताया, और लेकिन कॉपरनिक्स ने 16वीं शताब्दी में बताया। कॉपरनिक्स और कौन था उसके साथ में? गैलीलियो ने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड उसका केंद्र है। कौन है? सूर्य। अन्य ग्रहों की भांति सूर्य भी पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, जिसका समर्थन केपलर और न्यूटन ने भी किया था। किसका? कॉपरनिक्स का समर्थन किया था कि हाँ, पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चक्कर लगाती है, सूर्य केंद्र में है पूरे ब्रह्मांड में। उसके बाद ब्रह्मांड, मुझे नाम अच्छा नहीं आ रहा। अब हम पढ़ेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारत के थे आर्यभट्ट। ये इनका ग्रंथ भी है। और भारतीय खगोल शास्त्री, पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। एनसीईआरटी फैक्ट है ये सभी, तो ये मैंने बताया अभी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अर्थात अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 67.5 डिग्री का कोण बनाता है। जो अक्ष पे बनाता है ना, ये इस तरह से है। आप मैप देखोगे तो ये पृथ्वी है, और ये थोड़ी सी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 67.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। कहाँ पर? ये अक्ष पर। अक्ष किसे कहते हैं? जहाँ पृथ्वी घूर्णन करती है। वो घूर्णन किस तरह से करती है? दैनिक घूर्णन, खुद अपनी स्थान पे ही घूमती है। ये देखो, ये 23.5 डिग्री यहाँ से झुकी हुई है पृथ्वी, और ये लाइन है ना, इस तरह से झुकी हुई है।
और ये अक्ष है, यहाँ अक्ष पर 67.5 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये क्यों किस तरफ से पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, ये उत्तरी गोलार्ध है भूमध्य रेखा के उत्तर में, और ये इस तरफ क्या है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी किस तरह से घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस तरह से घूमती है, इस तरह से ऐसे घूमती, न कि ऐसे नहीं घूमती, पूर्व से पश्चिम की तरफ नहीं जाती। ये पश्चिम दिशा इधर से ऐसे आएगी और ऐसे घूमेगी। किस तरह से घूमेगी, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी। इसलिए ये देखो, आप देखोगे तो सूर्य ना यहाँ उगता है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे चली जाती है ना, और अस्त भी यही होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये पृथ्वी की जो गतियां हैं दो, पश्चिम पृथ्वी घूर्णन किस तरह से करती हैं, अपने अक्ष पर दिन में 24 घंटों में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, और परिक्रमा करती है। जब ये परिक्रमा करती है ना, तब एंटी क्लॉकवाइज सूर्य के चारों ओर घूमती है ना, तब ये घड़ी की दिशा के विपरीत घूमती है इस तरह से, क्योंकि पश्चिम से पूर्व ही घूमेगी तो घड़ी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। ये 365 दिन है। अभी आगे पूरा डिटेल से बताएंगे कि लीप वर्ष क्या होता है, 365 दिन और कितने दिन है, और ये तो हम देखते हैं आगे पूरा डिटेल से, ये सारे फैक्ट देखते हैं। एक दिन जिसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड किसे क्या कहता है, उनको नक्षत्र दिवस भी कहा जाता है। 23 घंटे 56 दिन 4 सेकंड को नक्षत्र दिवस भी कहा जाता है। याद रखना, मोस्ट पॉइंट है। सौर दिवस किसे कहते हैं, सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा है। कितना मिनट, 3 सेकंड 56 मिनट बड़ा है। उसके आगे हम देखेंगे प्रदीप्ति व्रत, गलों पर वह रेखा जो दिन रात को विभाजित करती है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ये आप देखो एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, फैक्ट है कि प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं। ये जो लाइन है ना, ये अंधेरा है और यहाँ पर दिन है, यहाँ पर रात है। पृथ्वी जिस तरह से घूमे, किस तरह से घूमे, पृथ्वी का जो सूर्य का जो उजाला है ना, किरणें, वो एक तरफ ही पड़ेगी, दूसरी तरफ नहीं पड़ेगी। एक तरफ हमेशा ही उजाला, एक तरफ हमेशा ही अंधेरा रहेगा। तो पृथ्वी अपने जैसे अक्ष पर घूमती रहती है, जिस तरह से घूमेगी ना, उस तरह से, जिस तरह अभी दिन हुआ, अभी सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात भी होती है, तो ये अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की किरणें एक समान ही पड़ती है। और ये आधी रात है, आधा दिन है ना, इन लाइन को क्या कहा जाता है, प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत। याद रखना, परीक्षा में पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है, ध्रुव पर 6 माह में दिन और 6 माह रात भी होती है ध्रुव पे, लेकिन ये प्रदीप्ति व्रत समझाने के लिए मैंने लाया कि आधे जो पृथ्वी का आधा स्थान है ना, वहां पर अंधेरा, आधे स्थान पर दिन रहता है। उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसे प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। कक्षा उसे कहते हैं, ग्रह जिस मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे कक्षा कहते हैं। किसको, ग्रह को कहते हैं। जबकि दीर्घ वर्ताकार पंथ किसे कहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, उसे तो दीर्घ वर्ताकार पंथ कहा जाता है। जबकि सारे ग्रह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। तो सारे ग्रह जो लगाते हैं ना ब्रह्मांड में, उसे कक्षा कहा जाता है। जबकि पृथ्वी जिस रूप में सूर्य के चक्कर लगाती है, ये महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक है ना, उसके अंदर पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस कक्ष को दीर्घ वर्ताकार कहा गया है, जबकि दीर्घ वर्ताकार पंथ कहा गया है। जबकि ये सूर्य है ना, इसके चारों तरफ जितने भी ग्रह, बुध है, शुक्र है, जितने भी ग्रह लगाते हैं ना चक्कर, सूर्य के चक्कर तो सभी लगाते हैं, ये पृथ्वी लगाती है, उसे तो कहा गया है दीर्घ वर्ताकार पंथ। ये परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में आ चुका है, कहीं न कहीं मैंने देखा हुआ है पूर्व एग्जाम के प्रश्न में। और कक्षा उसे कहते हैं जो सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर है 366 दिन लीप वर्ष कहते हैं। सामान्य 365 दिन का वर्ष होता है, जबकि 366 दिन वर्ष 4 वर्ष पश्चात एक बार आता है। कितने बार साल बाद आता है, 4 वर्ष बाद आता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। 366 दिन उसमें पूरे होते हैं। घूर्णन गति क्या होती है, अभी हम डिटेल से देखेंगे। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, और एक तरफ क्या है, अभी यहाँ पर दिन है, यहाँ अभी रात है। सूर्य पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है ना, तो भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर घूर्णन कम होती है। यानी कि दोनों ध्रुवों में, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ तो दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव यहाँ है, यहाँ से जाएंगे तो उत्तर ध्रुव है। उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे तो घूर्णन गति कम रहती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भी घूर्णन गति कम रहेगी। यानी कि घूर्णन गति सर्वाधिक भूमध्य रेखा पे रहती है, बीच में पृथ्वी के बराबर, और प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। ये किसको, प्रदीप्ति व्रत मैंने समझाया ना अभी, आधे तरफ सूर्य की किरण रहती है, आधे तरफ अंधेरा रहता है, उसे दोनों लाइनों को मिलाने वाली प्रदीप्ति व्रत कहलाती है।
पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि कितनी है? 40,075 तो हर एक बुक में मिलेगा, जबकि एनसीईआरटी में 40,077 है, याद रखना, मैंने आगे मेंशन किया हुआ है। परिधि, ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। और 256 ईसा वर्ष पूर्व यूनानी विद्वान कौन थे? इरेथाटस्थनीज ने वैज्ञानिक तरीके से पृथ्वी की आयु, गणना, परिधि, व्यास, अर्धव्यास गणना की थी और गणना करके प्रस्तुत किया था इसने, इस वैज्ञानिक ने। ये एनसीईआरटी पॉइंट है, याद रखना। पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य इरेटास्थनीज ने थे ना, इरेटास्थनीज मैंने कहा 256 ईसा पूर्व यूनानी विद्वान ने प्रस्तुत किए थे। अब पृथ्वी के कुछ फैक्ट थे, ये आरबीएसई और एनसीईआरटी आरबीएसई बुक में दिए हुए हैं। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है भूमध्य रेखा का व्यास। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713, यानी कि कम है वहां पर। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो 40,077, मैंने कहा एनसीईआरटी फैक्ट है ये। ध्रुवीय परिधि, ये भूमध्य रेखा परिधि है और ध्रुवीय परिधि 40,000 है। ध्रुवीय परिधि वो होती है, ये ध्रुवीय परिधि, ये भूमध्य रेखीय व्यास, यहाँ से ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य व्यास कहते हैं। तो ये व्यास है और परिधि भी है, तो यहाँ से होगा ये ध्रुवों की तरफ थोड़ा सा कम ही होगा, क्योंकि कम है यहाँ पर क्षेत्रफल, यहाँ सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। यहाँ पर घूर्णन गति भी सर्वाधिक है, यहाँ घूर्णन गति भी कम है। आगे हम देखेंगे, एक पॉइंट लिखे हुए मैंने। भूमध्य रेखीय परिधि मैंने बता दी 40,077, भूमि ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर। कुल क्षेत्र पर 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, किसका? पृथ्वी का। स्थलीय क्षेत्रफल कितना है पृथ्वी का? 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिसे प्रतिशत में हम बांटेंगे तो 29.22% है। ये परीक्षा में आ चुका है। महासागरीय है जो 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो 70.78% है। ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, याद रखना, यहाँ से कोई पॉइंट बाहर जाने वाला नहीं है। पृथ्वी का आयतन कितना है? 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर। पृथ्वी का घनत्व 5,517 है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.882 इंटू 10 टन है, किसका? द्रव्यमान पृथ्वी का। पृथ्वी का भार 6.600 खरब टन है। पृथ्वी का वक्रता कहते हैं 7.98 प्रति मील है। भूमध्य रेखा पर दैनिक गति कितनी होती है? तो मैंने कहा भूमध्य रेखा पर 1600 किलोमीटर प्रति जो घंटा होती है वो होती है। और आगे हम देखेंगे प्रति सेकंड कितनी होती है, वो परीक्षा में आ चुका है। ये प्रति घंटा है जो 16 किलोमीटर होती है, और भूमध्य रेखा पे होती है जो दैनिक गति, घूर्णन गति है। 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों पर जाने पर 1120 किलोमीटर ही इनकी घूर्णन गति रह जाती है, यानी कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती हैं। उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो कम होगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भी कम होगी। 45 डिग्री के उत्तर और दक्षिण में जाने पर कम होती हैं। और घूर्णन गति के प्रभाव, दिन रात का बढ़ना, समय का माप, दिवस के विभिन्न काल यानी प्रातः काल, मध्याह्न, दोपहर, ये सब कब होगा? घूर्णन गति के कारण होगा। ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करना, आकाश में ग्रहों का पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए प्रतीत होना, प्रचलित पवनें, जो स्थानीय पवनें होती है ना, उन्हें प्रचलित पवनें कहते हैं। समुद्री धाराओं की दिशाओं का प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन के अपकेंद्रीय बल या कोरियोस बल उत्पन्न होता है, जो कि हवाओं की दिशा विक्षेप उत्पन्न करता है, यानी कि दिशा में परिवर्तन होता है इस गति के कारण। जो पृथ्वी की गति है, दैनिक गति, घूर्णन गति कहते हैं उसे। फेरल का नियम इसी बल पर आधारित है। फेरल के नियम को हम समझाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब हमारे आएंगी जो पवन है ना, पवने टॉपिक है, वायु संचरण है, तो वो समझाएंगे, तभी बताऊंगी मैं आपको। और जो इस तरह पशुआ पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं, वो सब समझेंगे धीरे धीरे, प्रश्न वहां से आता ही है। दैनिक ज्वार भाटों के में समय का अंतर 13 मिनट का निश्चित अंतर होता है। कितना? 13 मिनट का। आगे हम देखेंगे ज्वार और भाटा क्या होता है, कि कब कब दीर्घ ज्वार आते हैं, कब कब निम्न ज्वार आते हैं। आगे हम पूरा मैप से बताऊंगी मैं आपको। इसी में वीडियो चाहे बड़ा हो जाए, पूरे समझाने की कोशिश करूंगी। अब सूर्य के कुछ फैक्ट है जो या एनसीईआरटी फैक्ट है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 149.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, उसको क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर, जो 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। आगे मैं मेंशन किया हुआ है, पूरा समझाऊंगी। परम दृश्य क्रांतिमान इसका मुझे समझ में नहीं, लेकिन एनसीईआरटी फैक्ट था तो मैंने लिख दिया। 4.75 है। सूर्य का व्यास 13,92,500 किलोमीटर है। और सूर्य में के क्रूड का तापमान 5,760 डिग्री सेल्सियस है। कुल मिला के इसको ओवरऑल कहे तो 6,000 डिग्री सेल्सियस है लगभग
सूर्य के क्रोड का तापमान। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ निफे क्रोड वगैरह सब बताएंगे। भूपर्टी क्या होती है वो सेकंड ग्रेड के टॉपिक में है, हमारे सेकंड ग्रेड का एसएसटी लेवल में है ना, वहाँ देखेंगे। तो इनको याद रखना। सूर्य की दूरी, पृथ्वी से अधिकतम सूर्य की दूरी कितनी है और निम्नतम कितनी है, दोनों को एनसीईआरटी फैक्ट मैंने लिखे हुए हैं, बताएंगे पूरा। वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य की घूर्णन अवधि भी है। तो सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, न कि चारों तरफ घूमता है, अक्ष पर घूमता है। ये देखो इनकी लिखी हुई है। विषुवत रेखा पे 25.38 दिन है, 33 दिन ध्रुव पे है सापेक्ष रूप से। तो सूर्य की घूर्णन अवधि है, ये टाइम है 25 या 38 दिन जो विषुवत रेखा पे है, और सर्वाधिक जो है वो ध्रुव पे है, 33 दिन है कुल मिला के। सूर्य का रासायनिक संगठन, हाइड्रोजन कितना है 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। ये सब एनसीईआरटी फैक्ट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आजकल तो आरपीएससी या अधिन सेवा बोर्ड पेपर ऐसा बनाने लगे हैं कि एक एक पॉइंट निकाल के देते हैं, जहां से हमें याद भी नहीं होता। तो याद रखना, हीलियम, हाइड्रोजन, अन्य तत्व सूर्य के रासायनिक संगठन है। सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है लगभग। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है, 10 बिलियन वर्ष है। परिक्रमण गति, अब हम पढ़ेंगे परिक्रमण गति, जिसे वार्षिक यात्रा या वार्षिक गति भी कहते हैं, जो साल भर होती है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपनी कक्षा में वार्षिक यात्रा करना अंडाकार मार्ग पर जियोड, जिसे जियोड भी कहते हैं, परिक्रमा गति कहते हैं। तो ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा गति, न कि सूर्य की पृथ्वी के लिए है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। परिक्रमा जो अवधि है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकेंड है। कितने, 4 सेकेंड है। 365.1/4 यानी कि 365, 365 दिन है इसके। कितने हैं, 365 दिन लगते हैं। किसमें, परिक्रमा गति, जो वार्षिक एक वर्ष में होती है। अगर हम देखेंगे कि पृथ्वी प्रति सेकंड दर से कितनी घूमती है, परिक्रमा करती है, प्रति सेकंड दर से 29.6 किलोमीटर है। और ये रीट या सेकंड ग्रेड में आ चुका है, मोस्ट पॉइंट फैक्ट है ये, याद रखना। जिस वर्ष फरवरी माह में 29 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष या अधिवर्ष यानी कि 4 वर्ष की तुलना में कहा जाएगा। 4 वर्ष बाद हमेशा लीप वर्ष आता है, जब एक दिन बड़ा हो जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज, पृथ्वी जो करती है ना सूर्य का एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घूमती है ऐसे। पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसतन दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर। कितनी है, मिलियन। किसके, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ज्यादातर दूरी है, जिसे अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को, मैंने कहा 4 जुलाई को होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर रहती है ना, तब होता है अपसौर। सर्वाधिक दूरी कब होती है, ये औसतन दूरी है जो 150 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि सर्वाधिक दूरी है 152 मिलियन। अगर आप फैक्ट देखेंगे तो 15-20 भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं 15,20,000 वगैरह लिखा होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है 152 मिलियन किलोमीटर। और इनको आप फैक्ट में जोड़ोगे तो 15-20 भी याद कर सकते हो। यहाँ घुमा के प्रश्न देने की आरपीएससी की आजकल आदत बन चुकी है। इसे अपसौर भी कहते हैं। अब उपसौर देखेंगे, उपसौर क्या होता है। उपसौर वो होता है जो पृथ्वी का सूर्य के नजदीक होना, बीच न्यूनतम दूरी, जैसे 147 या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 140 है, जो हर एक बुक में आपको मिलता है, जबकि आपको याद यही करना है 147 मिलियन किलोमीटर, जो 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, जो पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, 1.52 मिलियन वर्ग किलोमीटर होती है ना, याद रखना। आयनात और संक्रांति विषुव याद रखेंगे हम तीनों संक्रांतियों को। ये होती है बसंत, जो भूमध्य रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है 21 मार्च को। और यहाँ भी देखेंगे तो ये जो है ना 30 सितंबर को भी सूर्य की रेखा सीधी, सूर्य की किरण सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, और इसे शरद विषुव कहते हैं। और इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बसंत विषुव। और यहाँ पर दिन रात हमेशा बराबर होंगे। 21 मार्च को और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात का जो समय है 12 घंटे बराबर होता है। 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की ही रात होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को याद रखना। ये है 22 दिसंबर, जहाँ सूर्य सीधा मकर रेखा पे चमकता है, जिससे हमारे कर्क रेखा पर हम दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में देखेंगे तो सबसे लंबी रात होती है। क्या होती है, सबसे लंबी रात होती है, और इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे 21 जून, जो सूर्य सीधा कर्क रेखा पे चमकता है, यहाँ सबसे लंबा दिन होता है। ये सारे मैंने मैप से बता दिए हैं। दीर्घ वर्ताकार पंच जो परिक्रमा मार्ग है पृथ्वी का, ये मैंने बताया हुआ है।
यहाँ से हम देखेंगे कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पे चमकता है, जहाँ हमारा सबसे लंबा दिन होता है इस वर्ष का। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है और मकर रेखा पे सीधा चमकता है और इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। विषुव संक्रांति 21 और 23 सितंबर को होता है। मैंने कहा दिन रात सब बराबर होते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा से प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? नक्षत्र दिवस, सौर दिवस, महत्वपूर्ण अक्षांशों का विस्तार, ऋतु परिवर्तन, सर्दी गर्मी सब होते हैं ना। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती तो दिन है ना, गर्मी की जगह गर्मी ही पड़ी रहती, जहाँ सर्दी होती थी वहाँ अधिकतम सर्दी ही रहती। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो मौसम में परिवर्तन होता है। ज्वार भाटा देखेंगे, सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना क्या है? भाटा कहलाता है। उत्पत्ति का कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, इन तीनों के कारण से ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति का सिद्धांत दिया क्या है? परगामी तरंग सिद्धांत। क्या है? परगामी तरंग सिद्धांत। और ये दिया था विलियम वेवेल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम वेवेल ने। तो ज्वार भाटा और चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस सबको नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिर हमारी पृथ्वी की गतियाँ 1 यूनिट पूरी हो जाएगी। और ये कुछ फैक्ट हैं जो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सेकंड ग्रेड और रीट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पहले वही टॉपिक लेंगे जो सेकंड ग्रेड में भी हैं, रीट में भी हैं। उसके बाद जब ये सब पूरे हो जाएंगे तो हम रीट के कुछ लेंगे। और 20 जनवरी को रीट का एग्जाम है। उसके बाद वापस से हम सेकंड ग्रेड पे आएंगे और सेकंड ग्रेड भी साथ साथ में लेते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।